हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 49 श्लोक को पढ़ रहे हैं और यहाँ भी एक अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए बात क्या है, कहते हैं कि देखिए आज तक भगवान हमने कोई पाप नहीं किया, ये वाकई दूध के धुले हुए हैं ब्रह्मानंद है, लेकिन आज हमसे बहुत बड़ा, हमसे सारे पाप हो गए। बड़ा सुंदर वर्णन किया श्री स्वामी ने कि हमने आज तक कोई पाप नहीं किया है। आवाज़ आप लोग को ठीक से आ रही है ना, लाउड एंड क्लियर? ठीक है। हमने आज तक कोई पाप नहीं किया। आई कसम मांग कसम, माँ तो खैर बेचारे है नहीं बच्चों की, लेकिन ब्रह्मा जी हैं, लेकिन जो भी है मतलब हम आज तक कोई पाप नहीं किए हैं। पापी व्यक्ति को ब्रह्म का अनुभव कैसे हो सकता है? लेकिन आज हमसे बहुत बड़ा पाप होगा कि वैष्णवों का, भगवान के पार्षदों को हमने शाप दे डाला। तो अब इस पाप से निश्चित है कि हम नरक में जाएंगे। तो चाहे नरक में जाएं चाहे कहीं जाएं, लेकिन हमारे कान आपकी कथा को सुनते रहें, हमारी वाणी आपके वर्णन में लगी रहे, और क्या दो चीज़ थी ना, और क्या, और हमारा मन भ्रमर के समान आपके चरणों में रमण करता रहे। ये 3 आशीर्वाद मांग रहे हैं। बेसिकली ये तभी हो पाएगा जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त हो, तो भक्ति की ही प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है ना। पिछले श्लोक में बोले थे कि पिछले श्लोक में भक्ति की प्रार्थना कर रहे थे कि आपके भक्त मोक्ष को भी आपकी कृपा कुछ नहीं मानते हैं और उसको कुछ नहीं स्वीकार करते हैं। उनको आपकी भक्ति करने में, श्रवण कीर्तन में इतना सुख मिलता है। और उसी बात को दूसरी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन में हमारा मन लगा रहे, उससे जो सुख मिलेगा उससे हमें अब नरक आदि की कोई अनुभूति नहीं होगी। नरक तो जाना निश्चित है, क्योंकि आपके भक्तों का अपराध किया है। तो इनके हृदय में दैन्य भी सूचित हो रहा है। देखिए दैन्य है तो मतलब भक्ति है, और भक्ति है तो दैन्य है, दैन्य नहीं है तो भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है तो दैन्य नहीं है। नॉट इट? जैसे जैसे भक्ति, हृदय में भक्ति बढ़ जाती है, वैसे हृदय स्वाभाविक रूप से सॉफ्ट हो जाता है। तो अब इनके यहाँ ये दैन्य भी प्रकाशित कर रहे हैं, ये कौन सा नरक जाने वाले हैं, लेकिन दैन्य प्रकाशित कर रहे हैं, इसका मतलब भक्ति उदित हुई है, इसीलिए ऐसी भक्ति वाली स्पृहा वह कर रहे हैं। स्पृहा याद हुई? मन भगवान में रमण करे। रमण मतलब भगवान से, रमण मतलब मन वहाँ जा रहा है, वहाँ से वापस नहीं आ रहा, ऐसा मन। और दूसरा है कि हमारे कान आपकी कथाओं को सुने, और दूसरा कह लीजिए हमारी वाणी आपकी वर्णन में लगी रहे और कान आपकी कथा को सुनते रहे। ये 3 ये सार है। अब इसका विस्तार आप देखिएगा और धैर्यपूर्वक सुनिएगा, जितना भी समय लगेगा। लेकिन श्लोक बहुत जबरदस्त, कल नहीं कैरी ओवर करना चाहता हूँ, तो मेरे पीछे बोलिए। कामं भव स्ववृजिनैर्निरयेषु नहस्ताच चेतोलिवद यदि त्वये पदयो रमेत। बहुत ऊंचा हो गया, रखिए। कामं भव स्वव्रजिनैर्निरयेषु नहस्ताच चेतोलिवद यदि नुते पदयो रमेत। कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नहस्ताच पदयो रमेत। ढीला हो रहा होगा शायद, थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नहस्ताच चेतोलिवद यदि नुते पदयो रमेत। कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नहस्ताच चेतोलिवद यदि नुते पदयो रमेत। वाचस्नतस्तुलसीवद यदि तेऽङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। वाचश्च नस्तुलसीवद यदि तेऽङ्घ्रिशोभः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। कामं भवः स्वव्रजिनैर्निरयेषु नहस्ताच चेतोलिवद यदि नुते पदयो रमेत। कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नहस्ताच चेतोलिवद यदि नुते पदयो रमेत। वाचश्च नस्तुलसीवद यदि तेऽङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रैः। वाचश्च नस्तुलसीवद यदि तेऽङ्घ्रिशोभः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। आप ना माइक ऐसे हो जाते हो इसलिए आवाज नहीं आती, बोलिए। कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नहस्ताच
चेतोलिवद् यदि नुते पदयोरमेता। कामं भवः स्वव्रजिनैर्निरयेषु नस्ता चेतोलिवद् यदनुते पदयोरमेत। वाचश्च नस्तुलसीवद यदि ते घ्रिशोभः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। वाचश्च नस्तुलसीवद् यदि तेऽङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। देखिए तुलसी वद नहीं है, तुलसी वध है, उसमें हलंत लगा है ना, इसीलिए हल्का सा भी आप छोड़ेंगे तो उसमें मुश्किल आएगी। फिर से पढ़ते हैं, मेरे संग बोलिए। कामं भवः स्वव्रजिनैर्निरयेषु नस्ताच् चेतोलिवद् यदि नुते पदयोरमेत। वाचश्च नस्तुलसीवद् यदि तेऽङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रैः, सॉरी रंध्रैः नहीं, रंध्रः। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें। कितना सुंदर बोल रहे हैं समझे। अगर भगवान की बात बोलते हैं तो जीव को वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। क्यों अच्छा बोल रहे हैं? भगवान की बात बोल रहे हैं। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, मतलब तुलसी जी इसलिए सुंदर लगती हैं क्योंकि भगवान के चरणों पर चढ़ी रहती हैं, ये बात है। देखिए, अब भगवान के चरणों की ऐसी महिमा है कि लक्ष्मी जी यद्यपि भगवान के हृदय पर रहती हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन वह भी भगवान के चरणों पर रहकर उनकी सेवा करना चाहती हैं, जहाँ पे तुलसी जी को स्थान मिला है। आप कहेंगे इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, स्त्रियां समझ जाएंगे। महाराज बड़े सुंदर बात बोल रहे हैं कि स्त्रियां ऐसे समाज में नहीं रहना चाहते जहाँ पुरुषों का आधिक्य हो, नहीं रहना चाहती ना। तो अब लक्ष्मी जी परम पतिव्रता नारी हैं और फिर भी वह चरणों में रहना चाहती हैं जहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पुरुषों की भीड़ लगी है कि नहीं? पृथु महाराज कहाँ है? अमरीश महाराज कहाँ है? सारे महाराज तो वही हैं इज इट नॉट? ओम विष्णुपाद, सारे महाराज लोग, सारे स्वामी, सारे के सारे स्वामी चरणों में भी हैं। फिर भी लक्ष्मी जी पतिव्रता नारी होते हुए भी भगवान के चरणों पर रहना चाहती हैं। इतना चरणों की शोभा है, इतना चरणों की सेवा में आनंद है। बहुत सुंदर बात थी। अब रिसेंटली प्रवचन हुए, आप सुन सकते हैं। तो खैर बात यह कि तुलसी जैसे तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पित होने से अत्यंत सुंदर लगते हैं, ऐसे हमारी वाणी आपके वर्णन के द्वारा सुंदर बनी रहे। कहने का आशय यह है कि जैसे तुलसी दल तभी सुंदर लगते हैं जब भगवान के चरणों में अर्पित होते हैं, वह तुलसी और कहीं अर्पित नहीं होना चाहती हैं, क्योंकि उनकी शोभा तभी होती है जब वो भगवान के चरणों में होती हैं। वही समझती हैं। मेक सेंस? जैसे अगर आप तुलसी जी को किसी देवता को अर्पण कर देंगे तो निश्चित नरकेषु, नरक जाना निश्चित है। तो तुलसी जी को कभी भी देवताओं के चरणों में अर्पित नहीं करना चाहिए, भगवान के ही चरणों में वह अर्पण होकर के अपनी शोभा को मानती कि मैं शोभित हो गई हूँ। तो उसी तरह से जब वाणी भगवान के यश में लगती है तभी वाणी सुंदर लगती है, नहीं तो वाणी में कोई दम नहीं है। ठीक है। तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते। अन्वय देखिए, यदि चेतः हमारा चित्त अलिवत ते पदयो, भौरों के समान आपके चरणों में रमेता लगा रहे। अब एक हम तो बता ही दे रहे हैं, यहीं पे आके यहीं जो बात आ रही है यहीं बता देते हैं। भौरों से तुलना क्यों कर रहे हैं? देखिए भगवान के चरण कैसे हैं? कमल जैसा। तो भौरे कमल के पास काहे जाएंगे? पराग करणों के आकर्षण में, रस के आकर्षण में, है ना। मैं बेसिकली भौरे केवल कमल के पास नहीं, भौरे कहीं भी किसी फूल के पास जाते हैं तो रस के आकर्षण जाते हैं। ठीक है। अब वो तब भी जाते हैं जब वहां पे कांटे भी क्यों ना हो। जैसे गुलाब का फूल है तो उस गुलाब के फूल में भी तो भौरे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो भौरे कांटों को यानी कठिनाइयों को कुछ नहीं गिनते हैं, वो बार बार फूल के रस के आस्वादन में ही प्रवृत्त होते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो बाह्य भौतिक जीवन की कठिनाइयों को कुछ नहीं गिनते हैं, अगर उनको भगवान के श्रवण कीर्तन में, मतलब श्रवण कीर्तन उनका मन लगा रहे या श्रवण कीर्तन का मौका मिलता रहे। देखिए बात यह है कि सुख और दुख का अनुभव व्यक्ति को मन के द्वारा होता है। उसी बात से दूसरे व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता है, उसी बात से एक दूसरे व्यक्ति को दुख होता है। तो बेसिकली मन की मान्यता है ना। जो कोई खराब कपड़े पहन के घूम रहा है जगत में, मान लो गरीब आदमी तो सादा कपड़ा पहनेगा, वही सादा कपड़ा किसी
धनाढ्य व्यक्ति को अगर पहनना पड़ेगा तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। तो ये मन की मान्यता होती है। तो मन अगर भगवान में लगा है तो इस जगत के सुख और दुख को रजिस्टर ही नहीं करेगा। ये विज्ञान आप समझ लीजिएगा। तो अब मन भगवान में लगा है तो अलीवत समझ गए। भौरा बार बार पुष्पों में जाता है, वहां के रस का आस्वादन करता है, ये सामर्थ्य भौरे का है, आपका मेरा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कभी विचार किए, भौरे का सामर्थ्य ये विशेष है कि वह जो फूल है उसके रस को वह ग्रहण कर सकता है। अग्रीड? तो ऐसे ही केवल भक्तों का सामर्थ्य है कि भगवान के जो चरण कमल हैं उनके परागकरण का वो आस्वादन कर सकते हैं, ज्ञानी और योगी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो भक्तों के समान आपके चरण कमलों का में हमारा मन रमा रहे। देखिए रमण का मतलब समझिए, रम जाने का मतलब समझते हैं, क्या समझते हैं आप? रम का मतलब रम का नहीं, रमण करने माइक पे बताइए। उसमें घुल जाना, अपने मन को उसमें घुल जाना, उसमें डूब जाना। और कोई कहे ए भाई क्या कर आए, ऐसा रमण करना कि व्यक्ति वापस बुलाना भी चाहे तब भी मन वहां से ना खींचे, ये मन का रमण का अर्थ है। देखिए मन रमण का अर्थ केवल ये नहीं कि मन लग रहा है, हटाने से भी नहीं हट रहा है, ये है रमण का अर्थ। रमण का मतलब है कि इतना कथा अच्छी लग रही है, इतना भगवान का विचार अच्छा लग रहा है कि वहां से हटाने से भी नहीं हट रहा। किस किस्म होने वाला है? जब मन को वहां ऐसा सुख मिलेगा तब ऐसा करेगा ना। और वो कब होगा? जब भगवान की भक्ति होगी। तो बेसिकली वो भगवान की भक्ति की प्रार्थना कर रहा है। इसमें कोई चिंता नहीं है, मतलब भगवान में मन लग रहा तो कोई चिंता नहीं है। यदि नह वाचा तुलसीवत, यदि हमारी वाणी तुलसी की दल के समान, ते अंग्रि शोभा, आपके चरणों पर अर्पित होने से शोभायमान हो। ये समझ में आ गया? इसका मतलब वेदवादी समझ में आ गया? जैसे तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पित होने से शोभायमान होते हैं, भगवान के चरणों पर अर्पित होने से ही शोभायमान होते हैं, ऐसे हमारी वाणी यदि आपके वर्णन में ही लगी रहे और कोई बात नहीं हो। अतः रोटी देना यह भी नहीं बोले, थोड़ा पानी दे, पानी भी नहीं मांगते हैं ये लोग, पानी वानी की जरूरत नहीं है, ना पानी मांगते हैं, ना जल मतलब ना रोटी मांग रहे, कुछ नहीं। और भैया कैसे हैं वरुण प्रभु ये सब भी नहीं बोलते। कोई लौकिक वार्ता चार कुमार ना तो करते हैं ना उन्हें कोई करने की जरूरत है। पहले ब्रह्मानंद में है, तो अब कह रहे हैं कि वो ब्रह्मानंद भी नहीं, हमको आपकी वार्ता के अलावा कोई वार्ता करनी ही ना हो, ऐसा। और तीसरा वरदान, और यदि कर्ण रंध्र, हमारे कानों के छिद्र, ते गुण गणाई ही, आपके गुण समूह के द्वारा, गण मतलब होता है टोल ग्रुप, गुण भगवान का एक तो है नहीं, अनेक गुण है, तो उन गुण समूह के द्वारा पूर्यता भरे रहें, तो स्ववृजनई, अपने पाप कर्मों के कारण, कामम का आशय है यथेष्ट, यथेष्ट मतलब जहां जैसा होता है, भले वही भले ही का अर्थ है, मतलब जैसा चाहे वैसा, उस तरह से। नह भव निरयेषु, हमारा जन्म नारकी योनियों में स्तात हो। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं स्तात एक आशीर्वाद की तरह बोल रहे हैं, कहने कि अगर हमको हमारा मन आप में रमण करे, हमारे वाणी आपके गुणगान में लगी रहे और हमारे कान आपके गुण कथा को सुनने में लगे रहें, बेसिकली भरे रहें, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो अब नरक में हमारा जन्म हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे कह सकते हैं कि नरक में जन्म हो लेकिन ये तीन चीजें होनी चाहिए। हो मतलब समझ रहे हैं, भगवान करे, भगवान तो हमने भगवान करे ऐसा हो, इस अर्थ में ही इज देयर डिजायरिंग दिस, दे इज डिजायरिंग दिस कि भाई नरक में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीन चीजें, नरक नहीं चाह रहे हैं लेकिन वो जान रहे कि नरक तो अवश्य भावी है, पाप कर दिए हैं, इसका प्रतिकार तो कुछ कर नहीं सकते, वैष्णव अपराध कर दिए हैं, तो अब ये तीन चीजें हो जाएं, इतना बस, और कोई नुकसान नहीं है। कामम भवः स्ववृजनेर निरयेषु न स्ताच, कामम मतलब यथेष्ट हमारा भव अर्थात जन्म हो, स्ववृजनेर हमारे ही पाप कर्मों के अनुसार, निरयेषु नरकों में, न मतलब हमारा, स्तात मतलब हो। लेकिन कह रहे
चेता अलिवद यदि नुते पदयो रमिता, यदि हमारे चित्त भौरे के समान आपके चरण कमलों में ही रमण करे। पहला आशीर्वाद। वाचश्च नः तुलसीवद यदि ते अंग्रि शोभा, हमारे वाणी तुलसी जी के समान आपके चरण कमलों में ही शोभायमान हो, अर्थात आपके गुणों का वर्णन करने में ही लगी रहे। पूर्ये तते गुण गणैर यदि कर्ण रंध्र, हमारे कर्ण के रंध्र यदि आपके गुण गणों से भर जाएं। अब देखिए, कानों में कभी मैल हो जाता है तो एक दवा डाली जाती है, इसे कहते हैं सॉलिबैक्स, तो 2-4 बूंदों में ही कान भर जाता है। तो उस न्याय से क्या भगवान के गुण समूह से भी कान भर जाएगा? तो यहाँ पे सिद्ध स्वामी पाद कहते हैं कि देखिए, कान जो है वो आकाशत्व के गुण से युक्त है, आकाश स्वरूप है, उनका शब्द तन्मात्रा है, तो वह शब्द को पकड़ते हैं। और भगवान के जो गुण हैं वह भी अमूर्त रूप में है। अमूर्त मतलब कोई सॉलिड रूप नहीं है। भगवान के गुण रस रूप हैं कि नहीं? तो किस रूप में है? चीनी का रस, बेल का रस, अमरूद का रस, कौन सा रस? उस तरह से कोई सॉलिड रस तो है नहीं, वह भी शब्द रूप है। तो शब्द रूप में ही वह प्रवेश कर रहे हैं और कान भी कैच करते हैं शब्द को, यानी कि कान कभी भरने वाले ही नहीं है। जो चीज कभी नहीं होने वाली उसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि कान हमारे भर जाएं, भरे रहें आपके गुण समूह के श्रवण से। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? कान भर गए आपके? आपके नहीं भरे होंगे, इनके भर गए। कल्याण प्रभु आपके भर गए। यहां कितने लोग अपने कान को चेक कर लेना कि भाई कथा से कान भर गए हो? भर नहीं सकते हैं। तब ये काहे बोल रहे हैं कि पूर्यता? एक वक्त बोल रहे हैं मेरे भी नहीं भरे। हाँ, तो आपका कान कोई अलग है क्या? सभी के कान आप देख लीजिए कि खाली का खाली है। देखिए ना, पेट भर जाता है लेकिन कान तो भरता नहीं है। अगर ये कहते कि हमारे पेट भरे रहे आपके प्रसाद से, तो ऐसे मेरा पेट भर गया, अब हम कुछ और काम करेंगे। अग्रीड? क्यों वेदवाद नहीं? आज आप बना रहे थे प्रसाद, अब मेरा पेट एक पॉइंट पे आके तो भर ही गया ना। आपने कहा ना प्रोजेक्ट का पेट भरा कि नहीं भरा? मैंने कहा नहीं, आप भर गया, तब मैं उठ गया वहां से। अग्रीड? मैं कहूँ आपका कान भर गए? नहीं तो कान तो यथावत वैसे ही रहेंगे जैसे क्लास की शुरुआत में थे और क्लास के बाद में थे। तो अगर वाकई कथा में रुचि है तो क्या ये क्लास कभी रुकेगी? तो आप देखिए, कठिनाई कानों की नहीं है, कठिनाई हमारे रुचि की है। कितनी रुचि? अरे और भी तो कुछ काम करना, और भी तो सेवा करनी है, इत्यादि इत्यादि। सबका लेवल इसी प्रकार से है। तो बेसिकली ये एक इटर्नल आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद पूरा हो ही नहीं सकता है। कह रहे हैं कि हमारे कान भरे रहें। कान एक क्षण के लिए भी नहीं भर सकते हैं, और कह रहे हैं कान भरे रहें मतलब हमारी कथा श्रवण का समय समाप्त ही नहीं, उस कथा चलती ही रहे, चलती रहे, चलती रहे। ये कहने का अर्थ है। क्या ब्यूटी है कहने का। समझ में आ गया? क्या समझ में आया बताइए? ये पूर्ये तते गुण गणैर यदि कर्ण रंध्र का क्या मतलब समझ में आया आपको? पहला शाब्दिक अर्थ क्या समझ में आया? हमारे कान आपके गुण कथन से, आपके कथा के श्रवण से, आपके गुणानुवाद से कभी भी ना भरे। भरे रहें बोल रहे हैं, कभी भी ना भरे नहीं, भरे रहें। वो कभी भरने वाले है ही नहीं, किसी के भी कान भरने वाले नहीं है। तो कह रहे हैं कि भरे भरे रहें। ये यथाश्रुत अर्थ है, जैसा आपको सुनाई पड़ा, पूर्ये तते गुण गणैर यदि कर्ण रंध्रा। लेकिन क्योंकि कान के छिद्र कभी भरने वाले ही नहीं हैं, इसलिए कह रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हमें निरंतर नित्य शाश्वत रूप से आपकी कथा सुनने को मिलती रहे। ये कह रहे हैं, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। इधर भी भक्तों को समझ में आ रहा है। फिर से बोल लेते हैं। कामं भवः स्वव्रजिनैर निरयेषु नस्तात् चेतोलिवद यदि नुते पदयो रमेता वाचश्च नस्तुलसी वद यदि तेङ्ग्रिशोभा पूर्ये तते गुणगणैर यदि कर्णरन्ध्र। श्रीधरी कामम इत्यादि श्लोक में अपने अपराध को सूचित करते हुए सनकादि महर्षि श्री भगवान से भक्ति की प्रार्थना करते हुए कहते हैं
कि हे प्रभु, इससे पहले हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया। वैसे भी 14 साल के बच्चे, 14 साल की उम्र से अधिक बच्चे के पाप होते हैं, हम तो 5 साल के ही हैं तो हमसे तो पाप हुआ नहीं। किंतु इस समय तो हम लोग सभी प्रकार के पापों को कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आपके दोनों भक्तों को शाप दे दिया है। स्पष्ट है, अतएव उन पापों के कारण हम लोगों का जन्म नरकों में हो जाए तो भी कोई बात नहीं। सही किए हम लोग, सही मतलब हम लोग गलत किए तो हमें ऐसा दंड मिलना चाहिए। किंतु जिस तरह कांटों से विद्ध होकर भी भौरा पुष्पों में ही रमण करता रहता है, उसी तरह से विघ्नों से बाधित होकर भी हम लोगों का मन आपके चरणों में रमण करता रहे। समझ में आए बात? क्यों? ओके, क्वेश्चन नंबर 1, वेदवादिनी के बगल में जो बैठे हैं कल्याण जी महाराज, आप सोच रहे थे हमेशा उधर ही तीर मारेंगे। हाँ, आप बैठिए, बताइए कि यह तुलना, ये पहला आशीर्वाद क्या है और उसकी तुलना भौरों से क्यों की जा रही, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जैसे भौर फूलों में जाते और वहाँ पे मधु में जो आकर्षण है उसमें वो रम जाते और उसमें वो बाहर नहीं आना चाहते, उसी तरीके से चार कुमार ये कह रहे हैं कि उनका मन भगवान में ही रमे रहे और उनसे निकले ही नहीं भगवान से। ओके, क्या कमी रह गई इसमें? कुछ कमी रह गई? बोले तो सही है, कुछ कमी रह गई। भौरों से तुलना क्यों की जा रही है? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल मतलब एक पक्ष बता दिया, और भी कुछ बोल रहे हैं जो भी अभी टीका में पढ़ा था। भंवरें जिस प्रकार मतलब फूलों का रस ही चाहती है, उस प्रकार आप लोग, आपको सामने ही है ना टीका। अनसीन पैसेज है या सीन पैसेज है? देखिए, सीन पैसेज तो हो नहीं सकता है क्योंकि पढ़ के कोई आ नहीं सकता है, लेकिन अनसीन पैसेज के आधार पर क्या समझ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड, अब बोलिए। जिस प्रकार कांटे होते हुए भी वो फूलों के रस के ऊपर फूलों पे ही जाते, फूलों के रस में निमग्न होते, यानी कांटों की वह परवाह नहीं करते। फूल और कांटे, ये तो पिक्चर का टाइटल हो गया कहाँ से आ गया फूल और कांटे? यस, अब सब लोग हाँ कर रहे, सब देख के आए ठीक है। एनीवेज, तो आप समझ गए ना कि कठिनाइयाँ आती हैं, बाह्य कठिनाइयाँ जगत में आएंगी। भाई नरक में जाएंगे तो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी भगवान में उनका मन लगा रहेगा। इसे अजीब सी बात है, जिसका मन भगवान में लगा रहेगा यमराज उसको छुएंगे, लेकिन एक उनकी भावना दैन्यता के कारण से बोल रहे कि हम नरक में गिरे तब भी, यानी कि कुछ भी कष्ट आए आपकी कथा सुनने से हमारा को सुख मिलता रहेगा। इधर भी सही उत्तर आ रहे हैं, गुड। ओके, जिस तरह तुलसी श्री भगवान के चरणों पर ही सुशोभित हैं, उस तरह हमारी वाणी भी यदि आपके चरणों का ही गुणगान करती रहे। क्लियर है? ये भी समझ में आ गया? ठीक है। और हमारे कानों के छिद्र यदि आपके कल्याण में गुण गणों के श्रवण से परिपूर्ण होते रहें, ये भी स्पष्ट है। कानों के छिद्र तो, अब ये बहुत ध्यान सुनिए, जबरदस्त बोल रहे हैं। कानों के छिद्र तो बहुत छोटे हैं, किंतु उनकी पूर्ति वे उसी से चाहते हैं, मतलब हरि कथा से, जिस तरह छोटी सी भिक्षा से ही याचक अपनी अंजलि की पूर्ति करना चाहता है। एक मिनट, कुछ छूट गया लग रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे हाथ बहुत छोटा होता है, तो कभी कोई याचक होता है तो वो चाहता है कि उसका हाथ भर के डोनेशन दे दी जाए बस। तो दैन्य में वो कह रहा है कि कान हमारे बहुत छोटे हैं, बस कान भर जाए। समझे आप? लैंग्वेज देखिए कितनी जबरदस्त है। ये थोड़ा अन्न दे दीजिए ऐसे हाथ में से, तो हमारा जो है ना, हमारी अंजलि बोलते हैं, अंजलि भर के चावल दे दीजिए। मधुकरी करने, आपको याद है एक बाबा आते थे मधुकरी करने के लिए, तो हम उनको 10 किलो देते, नहीं 10 नहीं, ये 2 किलो हाथ में जितना आ जाए, याद है आपको? तो ये दैन्यता उनकी सूचित कर रहे हैं कि जैसे कोई याचक करता है, कहते बस इतना दे दीजिए अंजलि भर के। तो कान के दोनों छिद्र बहुत छोटे हैं, अपने साइज बता लेना कितना, मेरे ख्याल से 1/2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी बायोलॉजी पढ़े ना आप लोग? नहीं, अब नहीं पढ़े, उत्तर देना नहीं पता। मैं भी आई थिंक ये जो, अगर मैं उंगली से देख रहा हूँ, उंगली भी हमारी प्रवेश पूरी नहीं करती, तो बहुत छोटे छिद्र हैं। तो कानों का छिद्र बहुत छोटा है,
तो वो मानो कि अंजलि के समान है, इतना सा हमारा कान का चित्र इसको भर दीजिए। बस बच्चों के तो कान के चित्र और छोटे होते, 5 साल के बच्चे। तो ये दैन्य बोधक वचन है उनका, किंतु उनकी पूर्ति उसी से चाहते हैं। छोटे से कान भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका कह रहे हैं, इस कथन का गूढ़ अभिप्राय है कि आकाश विशेष को ही कर्ण या श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं और भगवत गुण समूह भी अमूर्त हैं। अमूर्त का मतलब होता है कि कोई फिजिकल रूप नहीं है भगवान की कथा का। ऐसे कोई कहे कि भाई, पूछा कि भाई कितना पुण्य मिलता है कथा का, हमने कहा 2 किलो। ये क्या तोल करके होगा क्या? इज इट ओके? समझ में आ गया? अमूर्त समझ रहे हैं? यहाँ आप कथा सुन रहे हैं, कथा का अनुभव कर रहे हैं। कथा कोई फिजिकल इस तरह से तो चीज़ है नहीं कि आप कान में डाल देंगे भर जाएगा, वही सॉलीवैक्स की तरह भर जाएगा कान, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो कह रहे हैं जो वस्तु जा रही वो भी शब्द रूप है और ये भी शब्द को ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए कभी भरने वाले नहीं है। उनसे कभी भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। इस बेसिकली वरदान नहीं मांग रहे हैं, कभी वरदान नहीं मांगा जाना चाहिए, क्योंकि कान तो कभी भरते ही नहीं शब्द सुनने से। लेकिन क्या कह रहे हैं कि आपके गुण समूह से कभी ना भरें, मतलब हमारे कान को कोई अवकाश नहीं मिलना चाहिए कि और कोई बात सुने, ऐसा छुट्टी ही नहीं मिलनी चाहिए। उनसे कभी भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। अतएव हम लोग आपके गुण समूह का नित्य ही श्रवण करते रहें, ये बात वो कहते हैं। आकाश विशेष को कर्ण कहते हैं का मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आकाश का तन्मात्रा, आकाश गुण है शब्द। उस शब्द को, वो शब्द किसका तन्मात्रा है? श्रोत इंद्रिय का, सुनने की इंद्रिय का। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। तो वह जो शब्द है वह कभी, वो शब्द कोई मूर्त रूप नहीं है, और कान जो है वो शब्द सुन के भरते नहीं। इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है? सारा अर्थ दर्शनी। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम से ये समझ में आ रहा है कि व्यक्ति को भगवान से प्रार्थना क्या करनी चाहिए जब भगवान सामने भी हों। और देखा जाए तो हम सभी लोगों को ये तीनों वरदान अवेलेबल हैं अगर हम चाहें तो। मन चाहे तो भगवान में हम लगा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं और वाणी से भगवान के बारे में बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नरक में तो कोई भी नहीं रह रहा है, और अगर नरक में भी रह रहा है तो भी, नरक में तो कोई नहीं रह रहा ना। कुंभी पाक में तो कोई तलता हुआ नहीं दिख रहा हमको, क्योंकि कढ़ाई में तला जा रहा है उसको। एनीवन हियर नरक? आई थिंक नरक तो नहीं है, हाँ कोई भी नहीं नरक, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि कोई नरक में है नहीं। अब अगर कोई नहीं कर रहा है तो वह खुद ही अपने को नरक में डाल रहा, वो अलग बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इफ आई एम नॉट हियरिंग अबाउट कृष्णा, आई माई सेल्फ एम क्रिएटिंग माई मिजरी, है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने पुस्तकें दे रखी हैं, प्रवचन है, रिकॉर्डिंग है, और जिन भी वक्ता का आपको पसंद आए वह सुनिए। ऑब्वियसली वो डिवोटी होने चाहिए, लेकिन कोई कठिनाई तो नहीं है। तो ये सोचिए कि जो ब्रह्मानंद में लीन है वह भी किस प्रकार के एस्पिरेशन से युक्त हैं, और यह भी जानते हैं कि भगवान की कृपा के बिना ये तीनों आशीर्वाद मिल भी नहीं सकते हैं। सारा दर्शनी। यदि भगवान कहें कि मेरे भक्त वास्तव में ऐसे ही हैं, वे मोक्ष का सम्मान नहीं करते हैं, पिछले श्लोक से लें कि हाँ आप सही कह रहे हो कि मेरे भक्त मोक्ष को भी कुछ नहीं गिनते हैं, वह श्रवण कीर्तन के ही सुख में रहते हैं, सही कह रहे हैं आप। तो फिर आप यानी सनकादि मुनियों की निष्ठा किस विषय में? आप क्या चाहते हैं? आप भक्तों का गुणगान तो कर रहे हैं, आपके क्या मत है? आप क्या चाहते हो? क्या वह शुद्ध भक्ति में है या मोक्ष में है? आप मोक्ष चाहते हैं या शुद्ध भक्ति चाहते हैं? आपने कहा कि शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, आपको क्या चाहिए? आपको मोक्ष चाहिए कि शुद्ध भक्ति चाहिए? वैसे मोक्ष चाहिए तो मतलब बनता नहीं, क्योंकि मोक्ष तो पहले से प्राप्त था उनको। प्रश्न का मोक्ष कैसे प्राप्त है? भाई मोक्ष का मतलब है अविद्या से निवृत्ति, अविद्या खत्म, राग द्वेष सबसे खत्म, सारा उसका जो प्रभाव सब समाप्त। तो मोक्ष तुमको पहले ही मिला, तो मोक्ष काहे मांगेंगे? लेकिन फिर भी मान लो कहे कि आपको शुद्ध भक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, तो उसके ऊपर कहते हैं इसे स्पष्ट रूप से कहें, संकेत पूर्ण वचनों की आवश्यकता नहीं है। अभी संकेत पूर्ण करने मतलब देखिए, आपके भक्त तो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, वो तो श्रवण कीर्तन के सुख में लगे रहते हैं, तो तुम चाहते क्या? ये कहो ना कि श्रवण कीर्तन का सुख चाहिए, सीधे बोलो ना। समझे बात? मालूम मैं कहूँ विद्वादनी आप डोसा बड़ा अच्छा बनाती हैं, सांभर तो आपका बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप क्या कहेंगी? बोलिए क्या कहेंगी आप? अरे बता दीजिए क्या कहेंगी? कहेंगे दाल चावल बनाओ?
हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे? डोसा खाना है क्या हाँ प्रभु जी? डोसा खाना, सीधे बोलिए ना आप। ये क्या है कि अच्छा बनाती है, ठीक है। है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं, इतना गुणगान कर रहे हैं श्रवण कीर्तन के सुख का, तो सीधे बोलो ना कि चाहिए ये। संकेत पूर्ण क्यों बोल रहे हैं? हमको इनकी शैली बहुत अच्छी लगती है। मुझे जब श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ता हूँ तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, इस पे जरूर चक्रवर्ती पद और इसको कुछ विस्तार करके कुछ अलग एंगल जरूर उस पर बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे। कामम भवः नस्तात, हमारा यथेष्ट जन्म होता रहे। यथ इष्ट मतलब जैसा इच्छा हो वैसा, काम का मतलब ये इच्छा से है, लेकिन मोक्ष नहीं, ये अर्थ है। कामम भव न स्तात, ना मतलब हमारा, हमारा जन्म होता रहे लेकिन मोक्ष नहीं चाहिए। कैचिंग दिस पॉइंट? अच्छा मोक्ष क्यों नहीं चाहिए? सुख कौन सा नहीं है? श्रवण कीर्तन का। मोक्ष में कोई एक ब्रह्म की किरण दूसरी किरण को हरे कृष्ण नहीं सुनाती है, समझे बात? वहां ब्रह्म ज्योति के रूप में टंग जाए व्यक्ति तो इधर से उधर कहीं कीर्तन सुनने का अवकाश ही नहीं है, झगड़े का भी अवकाश नहीं है, कुछ नहीं है। अवकाश मतलब स्कोप नहीं है, वहां कोई बातचीत नहीं है, आदमी बोर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कामम भव न स्तात, स्तात मतलब आशीर्वाद हो, ऐसा ही हो। साधु है तो अपने को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा लग रहा हो, कोई बात नहीं, जन्म हो हमारा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा यथेष्ट जन्म होता है लेकिन मोक्ष नहीं हो, ये अर्थ है। समझ आ गया? पहले वहां भी स्ववृजनई अर्थात अपने अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप निर्येश योनि, नरक रूपी योनियों में भी जन्म हो। मतलब हमें कोई इस मामले में छूट नहीं चाहिए कि भाई आप साधु हैं तो आपको नरक नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं चाहिए। मोक्ष तो नहीं चाहिए और इधर अपने को कोई लाइसेंस, मतलब कोई क्या कहेंगे उसको, छूट क्या कंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? छूट ही कहते हैं। कोई छूट नहीं चाहिए कि भैया तुम पाप किए हो, चलो तुम्हें थोड़ा कम दे देते, तुम्हें नरक ना दें, ऐसा भी नहीं। देखिए उस नारकीय जन्म से हमको क्या हानि होगी? क्योंकि भाई जहां कहीं भी नरक में भी हाय हाय करने के लिए जीव दी जाती है कि नहीं? बोलिए। नरक में भी जब पिटाई होती है तो वो इंद्रियां होती हैं, आय 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 मार दिया, तो हाय हाय तो करेगा ना वो। भाई ब्रह्म ज्योति में तो हाय हाय करने के लिए भी जीव नहीं है। अग्रीड? कान से सुनेगा, वो लोग गाली देते हैं, वो लोग खूब गाली देते हैं, तो कान से सुनेगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि इंद्रिया तो है ना, आंख नाक कान सब है, मन भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, तो वहां पे भी मन भगवान में लगा रहेगा तो उधर कोई दुख हम अनुभव ही नहीं करेंगे। लेकिन मोक्ष में तो इंद्रियां गायब हो जाती हैं, वहां कैसे सेवा करेंगे? देखिए ये एक असंभव बात है। जिसका मन भगवान में निरंतर लग रहा है, यमराज जी तो यमदूतों को पहले कहते भैया उनके तो पास से मत जाना, मार दिए जाओगे, खत्म हो जाएगा। सो इट इज इम्पॉसिबल कि जिसका मन भगवान में लगा रहे वो नरक चला जाए, जा ही नहीं सकता है। लेकिन एक असंभावना वाली बात बोल रहे हैं और ये दैन्य से प्रकाशित हो रहा है कि हम तो पाप कर दिए, हमें नरक जाना पड़ेगा। क्या नरक गए? वो नहीं गए। लेकिन एक ये देखिए दैन्य में व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोलते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो मल के कीड़े से भी निम्न हूं, मेरा कोई नाम सुनेगा तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तो क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी है? लेकिन दैन्य ऐसे बुलवा देता है व्यक्ति, बोलते ऐसा फील भी कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं। तो ये फीलिंग्स हैं, दीज आर इमोशंस। इमोशंस में नॉट एग्जैक्टली फैक्चुअली करेक्ट। इमोशनली जब व्यक्ति कुछ बोलता है तो वह जरूरी नहीं कि सही हो। क्यों? सही बोल रहा हूं ना आप? अच्छा बताइए, आज तक आप कभी इमोशनल हुए हैं? तो इमोशनल जब हो जाता है तो व्यक्ति सही नहीं बोलता है, हमेशा सही नहीं बोलता है, वुड पुट लाइक दिस। हाँ, तो इनके दैन्य भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि भले हमें नरक में गिरना पड़े। क्या भगवान को नरक में गिरा देंगे? ऐसा सुनना है। भृगु आकर भगवान की छाती प्रहार कर दी तो क्या वो नरक में गिर गए? तो वहां नहीं नरक में गिराए तो यहाँ कैसे नरक में गिर जाएंगे? लेकिन एक यहाँ वो अपनी ज्ञानी बुद्धि छोड़ करके दैन्यता से बोल रहे हैं, ठीक है। तो नरक में क्या हानि होगी और मोक्ष से क्या प्राप्त होगा? क्या मिलना है मोक्ष से? इंद्रियां ही नहीं मिलेंगी तो आपका श्रवण कीर्तन कैसे करेंगे? श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो सुख क्या मिलेगा? तो सुख नहीं मिलेगा तो मिला क्या मोक्ष में? इसलिए वे कहते हैं चेता इत्यादि। चेता मतलब हमारा चित्त जो है आपके चरणों में लगा रहे। अलिवत जैसे, अर्थात जैसे मधुमक्खी कितनी भी कठिनाई से व्याप्त होकर सदा फूलों पर रमण करती रहती है, अर्थात मधुपान में लीन रहती है, उसी प्रकार यदि हमारे चित्त को बिना किसी बाधा की परवाह किए
आपके चरण कमलों में सदैव अनुरक्ति रहे तो हमको और क्या चाहिए। इससे 4 कुमारों का भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि उनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई। इसी बात को माता कुंती ने प्रथम स्कंद में कहा है, गंगो गौघम उदनवती, मेरी मति आप में असकृत लगातार जाती रहे। भाई गंगा जी हिमालय से आती हैं तो कितनी कितनी बाधाएं आती हैं, फिर भी वह समुद्र की ओर निरंतर प्रवाहित होती रहती कि नहीं। ऐसे ही माता कुंती प्रार्थना कर रही है कि चाहे बाह्य कितनी भी बाधा आ जाए, भगवान मेरे मन का प्रवाह निरंतर आपकी ओर है। गंगोघम मतलब गंगा का जो ओघ, जो प्रवाह, जल समूह है, वह निरंतर समुद्र की तरफ ही जाता है। ऐसे ही मेरा मन निरंतर आपकी तरफ जाए। तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत सारी बाधा हों फिर भी मन आपकी तरफ ही जाए। भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इस जगत में थोड़ी थोड़ी बाधा होती है तो मन भगवान से हट जाता है। स्वीकार्य है कि नहीं। थोड़ी थोड़ी बाधा यानी बहुत ज़्यादा हल्की हल्की कोई कठिनाई आती है तो मन भगवान को छोड़कर उस कठिनाई का स्मरण करने लगता है। तो ये ऐसी आशीर्वाद भगवान के द्वारा ही मिल सकता है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ हो या कैसी भी कठिनाई हो, मन भगवान में ही जाता रहे। ये बात हम बोल रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि नहीं आप लोग। इस समय भी देखिए, हो सकता है कोई व्यक्ति को परेशानी में हो तो कथा में है, लेकिन वो कथा में नहीं होगा। वो सोच रहा होगा कि इस कथा के बाद मैं ये करूँगा, इस समस्या का समाधान करूँगा, अरे वो इन्वर्टर ख़राब हो गया या व्हाटएवर, कैन बी एनीथिंग। थोड़ी थोड़ी समस्या से मन हट जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो तब भी मन आपके चरणों से न हटे। कुछ आशा समझ रहे हैं, थोड़ा विचार करेंगे तो बहुत गंभीर प्रार्थना है। मान लो नौकरी नहीं मिले तब भी हम भगवान के ही बारे में सोचेंगे, भगवान के ही बारे में या भगवान के भी। थिंक अबाउट दैट। खाने के लिए मान लीजिए रोटी नहीं है तब, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ना हो तो तब देख रहे कि अगर भगवान खींचने लगे तो बाह्य कुछ भी हो मन भगवान में ही लगेगा। ये भगवान के आशीर्वाद से ही होगा। ऑब्वियसली ऐसा होगा तो कहाँ ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक बात कि कुछ भी कठिनाई आ सकती है। बच्चे की मृत्यु हो जाए तब भी भगवान में मन लगेगा। आप कैच कर रहे हो इस बात को। तो भगवान में अत्यंत आसक्ति होगी तब व्यक्ति बाधाओं के बावजूद भगवान में अपने मन को देखेगा कि मन भगवान में ही लगा हुआ है, क्योंकि उससे आकर्षण उसको भगवान से अनुभव होगा। श्लोक एक भक्त ने भेजा है, बड़ा अच्छा श्लोक है, वही जो मैं कोट कर रहा। त्वयि मेनन्य विषया मति मधुपते सकृत रतिमुद्भततः अद्धा गंगे घौघम उदन्वती। अब उसकी व्याख्या नहीं कर रहे, आगे पढ़ रहे हैं। यदि आदि शब्दों द्वारा यह कहा गया है कि यदि नारकीय योनियों में भी भक्ति संभव है तो वह नरक भी मोक्ष से उत्तम है, ये बात बोल रहे हैं। यह स्तात इस आशीर्लिंग प्रयोग के द्वारा समझा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई तुम्हारा आयुष्मान भव, तो तुम्हारी आयु, तुम बहुत लंबी आयु वाले हो, तो उस अर्थ में ये आशीर्लिंग प्रयोग है, आशीर्वाद का प्रयोग हो रहा है। तो उसी प्रकार से स्तात शब्द यहाँ कह रहे हैं, चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि आशीर्लिंग का प्रयोग है, मतलब ऐसा ही हो, भगवान आपकी कृपा से ऐसा ही हो कि भले हम नरक में जाएं लेकिन हमारा मन आप में रमण करता रहे। ये स्तात शब्द से क्लियर हो रहा है। ये आशीर्वाद मांग रहे हैं। त्यंग शोभा अर्थात आपके चरण युगल से जिनकी शोभा प्रकट होती है। जैसे तुलसी अपनी शोभा के अभाव में अन्यत्र नहीं ठहरती, वह केवल आपके चरणों में ही शोभित होती हैं, उसी प्रकार हमारे वचन भी केवल आपके चरण कमल के रूप, गुण और नाम के वर्णन से ही सुशोभित हो, अन्य कहीं नहीं। समझे बात? बड़ा सुंदर है। तुलसी जी जानती हैं कि मैं कहीं और अर्पित होंगी तो सुंदर नहीं लगूंगी। तुलसी जी गणेश जी को अर्पण करना ना अच्छा नहीं, तुलसी जी शिव जी को ना, किसी भी अन्य देवता को अगर तुलसी अर्पण करी जा रही तो तुलसी जी की शोभा नहीं होगी। ये क्या? जैसे कोई पतिव्रता नारी है तो वो अपने पति के साथ ही अच्छी लगती है। अब तो बिल्कुल और स्पष्ट हो गया ना, क्लियर है ना। जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब माता सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई थी तो माता सीता का रूप बना के चली गई। तो भगवान श्री राम देखे और बोले, हे माता, शिव जी कहाँ हैं? आप अकेले यहाँ क्यों घूम रहे हैं? तो एक पतिव्रता नारी के लिए अच्छा नहीं कि अकेले इधर से उधर डोलती रहे, है ना। तो तुलसी जी तो सब सुप्रीमली पतिव्रता है, तो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के चरणों में ही उनका स्थान है, वहीं वो शोभा प्राप्त करती हैं। उनका मन कहीं और जाता ही नहीं कि और कहीं वो स्थान प्राप्त करे। तो ऐसा हमारी वाणी हो कि भूल से कभी भी आपके वर्णन के अलावा कुछ वर्णन ही ना करें। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे, कुछ साधु लोग एकदम मौनी हो जाते हैं,
लेकिन जब कथा की बात आएगी तो खूब बोलेंगे, अन्यथा वो बोलना ही बंद कर देते, जस्ट स्टॉप स्पीकिंग, दे डोंट स्पीक। डोंट मीन्स डोंट, बोलते ही नहीं है, केवल भगवान की बात है तो नाम बोलेंगे, भगवान की कथा को बोलेंगे। इस प्रकार का उनका एकाग्र क्या कहते हैं, अनन्यता हो जाती है। वो जान रहे हैं कि वाणी जैसे ही भगवान से इतर वस्तु में, अलग वस्तु में गई तो वो व्यर्थ हो जाएगी। दिस इज वेरी नाइस क्वालिटी, वेरी नाइस क्वालिटी। ना अन्य अनन्य, कितना सुंदर गुण है ना। और आप ये देखे हैं कि वाणी का प्रयोग भगवान के यश से जैसे थोड़ा अलग होता है तो उसका प्रभाव शोक, मोह और भय के रूप में ही आता है। आता है कि नहीं आता है? ये तो मैंने n नंबर ऑफ टाइम्स, n मतलब बहुत बार देखा है कि जैसे मैंने वाणी का प्रयोग थोड़ा सा भगवान से अलग किया, खत्म, वो दुख देना शुरू करती और अच्छी भी नहीं लगती। अब एक प्रश्न हुआ कि भाई यहां तो जगत पे हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग वाणी का प्रयोग भगवान से अलग ही कर रहे हैं, तब देखिए वह उन लोगों के द्वारा स्वीकृत की जाती है जो कि निम्न कोटि के हैं, कौवा की तरह। क्या श्लोक है वो ना, तद्वायसम तीर्थमुशंति मानसा, ऐसी वाणी जो भगवान के यश से रिक्त है वह कौवों का तीर्थ है, प्रथम स्कंद में बोला गया है। वेरी अमेजिंग। वहां पर हंस जैसे लोग, राजहंस जैसे लोग कभी, यानी भक्त लोग, वो कभी नहीं विद्यमान रहते, वह तो भगवान के धाम में रहने वाले होते हैं, तो वह उसको अच्छा नहीं मानते। पूर्येता अर्थात आपके गुणों से यदि हमारे कान के छिद्र सदा परिपूर्ण रहें, वहां अन्य कोई वार्ता प्रवेश ना करे, यह अर्थ है। या कानों के छिद्र तो बहुत छोटे हैं किंतु उनकी पूर्ति वे उसी से चाहते हैं जिस तरह छोटी सी भिक्षा से ही याचक अपने अंजलि को पूर्ति प्राप्त करना चाहता है। इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी। श्रीधर स्वामी की टीका को ही रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। इस कथन का गूढ़ अभिप्राय है कि आकाश विशेष को ही कर्ण यानी श्रोतेंद्र कहते हैं और गुण समूह भी अमूर्त हैं, उनसे कभी भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। अतएव हम लोग आपके गुण समूह का नित्य ही श्रवण करते रहें। इस प्रकार का श्रवण कीर्तन और स्मरण, यह आनंद त्रय मोक्ष में कभी नहीं होता, लेकिन जन्म होने पर यह संभव हो सकता है। ये समझ में आया? श्रवण आनंदजनक है, कीर्तन आनंदजनक है और स्मरण भी। तीनों दिख गए आपको। मन स्मरण करे, वाणी कीर्तन करे और कथा कान श्रवण करे। ये समझ में आ गया? तो ये तीनों ही आनंददायक है। मतलब कोई नहीं तो मन से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कोई सुनाने वाला है तो भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कोई सुनने वाला है तो भगवान के बारे में बोल रहे हैं। बेसिकली देखिए, भगवान की भक्ति इन तीन साधनों से ही पूरी हो जाती है। आप और भी कुछ ना कर पाए तो ये तीन ही अपने आप में पर्याप्त है भगवत प्रेम प्राप्त कराने के लिए। और भी कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये वो ना भी कर पाए तो कि तीन साधन अपने आप में पूरी तरह से पर्याप्त है। श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूजश्च नित्यदा। ये सुन चुके हम लोग इस बात को। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हाँ, ये तो समझ में आ रहा है कि मोक्ष मिल गया तो वहां पे ना श्रवण, ना कीर्तन, ना स्मरण। पता नहीं स्मरण में भी होता हुआ, इंद्रिय तो है नहीं, क्या करते होंगे भगवान जाने, ना हम जानना चाहते हैं। गृहस्थों का जीवन के लिए कार्य करना पड़ता है तो वाणी को अन्य प्रयोग होता ही है। तो क्या ऐसी स्थिति में प्रगति संभव है सिंसियरली? देखिए, इसका भी निर्णय किया गया है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में। उसके अंत में आप देखिएगा, साया प्रातः घृणन भक्त्या दुख ग्राम विमुच्यते। शाम को और सुबह भगवान की बात को सुनता है तो वह भी दुखों समूह से मुक्त हो जाता है। कठिनाई है कि लोग वह भी तो नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ की बाउंड्री 5 बजे के बाद तो समाप्त हो जानी चाहिए ना, एटलीस्ट 6 o'clock के बाद। अब रात में भी लगे पड़े हैं 11 बजे 12 बजे, तो क्या कर सकते हैं बता नहीं। अगले जन्म के लिए तो कमाना है। हाँ भाई, करोड़ रुपए नहीं कमाएंगे तो अगले जन्म में सब कैसे जाएगा साथ। अब ठीक है, अपना विवेक रख ले व्यक्ति क्या करना चाहता है। जिंदगी भर गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना चाहिए। हम तो कह रहे हैं किसका भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। कहेंगे अरे झूठ बोलता है, खुद शादी कर लिया, कहता गृहस्थी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो जो गृहस्थी का जो पछड़ा होता है ना, कचड़ा पछड़ा, हम गृहस्थी की शादी के बाद, सॉरी अपनी शादी के बाद किसी शादी में नहीं गए और ना कोई बुलाना हमको। बुला लोगे हम जाने वाले नहीं हैं, टाइम खराब होता है, नॉट हम नहीं आने वाले, नहीं आएंगे। एक कर ली ना बहुत है और दोबारा नहीं जाएंगे।
तो अब ये क्या क्या मतलब है बताइए। अब इसलिए केवल समय की खराबी, एक्चुअली खराबी, मैं जिस तरह से लोग गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं ना, वो सही में समय की खराबी है। वो सोच रहे कि गृहस्थ, महाराज बड़ी सुंदर बात आपने बोल दी, तो महाराज बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। कहते हैं देखो लड़का सोच रहा है कि लड़की मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लड़की सुखी कर देगी, उसके पास सुख है तभी सुखी कर देगी, है ना। अच्छा, लड़की सोच रही कि लड़का मिल जाएगा तो मैं सुखी कर देगा। जब दोनों ही सुखी नहीं है तो वो एक दूसरे को सुखी कैसे कर देंगे? समझ रहे ना बात। मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद बच्चे हो जाएंगे तो वो सुखी कर देंगे, बच्चे बताएंगे, बच्चे पापा हम बताते हैं कितना सुखी कर देंगे आपको। तो कहीं सुख नहीं है। गृहस्थी में भी सुख भगवान की भक्ति का। भगवान सुखमय हैं, इसलिए उनकी बात सुनकर, उनका नाम जप कर, उनका प्रसाद खाकर के जीव सुखी होता है। ये बात है। तो जो कोई व्यक्ति गृहस्थी हो या कुछ भी हो, उसको समझ ले कि वो सुख गृहस्थी से नहीं है, सुख है भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन से। ये समझना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। कह रहे हैं एक भक्त नहीं, लेकिन जन्म होने पर संभव हो सकता है। क्या संभव हो सकता है? अरे ये श्रवण कीर्तन और स्मरण संभव हो सकता है। आप सुन रही हैं ना, अगर जन्म होगा तब, जन्म हुआ है तब ना सुन रही हैं। अगर मोक्ष में टंगी होती हैं ब्रह्म ज्योति में, तो क्या सुन रही होती? अब मेरी कथा को कोई ब्रह्म ज्योति का कोई व्यक्ति तो नहीं सुन रहा है ना, तो समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, ये होगा। इसी कारण निम्न स्थिति में भी वे जन्म की ही प्रार्थना कर रहे हैं, मोक्ष की नहीं। तो स्पष्ट हो गया, मोक्ष में श्रवण कीर्तन का सुख नहीं मिलेगा। हे नाथ, सहस्त्रों सहस्त्रों योनियों में चाहे कीट पक्षी या मृगादि योनियों में भी भटकना पड़े, लेकिन आप में ही हमारी बुद्धि स्थिर रहे, इस प्रकार की प्रार्थना निष्काम भक्तों का स्वभाव होती है। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि चार कुमार कर रहे हैं, ऐसा निष्काम भक्त करते ही हैं, उन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए होता है। ये निष्काम का अर्थ है। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस कैन बी वेरी अमेजिंग। अब आप कहेंगे अरे तो वो जन्म मांग रहे हैं, तो भगवान को तो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, तो भगवान को बार बार जन्म देते रहेंगे, है ना वेदवादिनी? व्हाट डू यू थिंक? भाई निष्काम है, कुछ नहीं चाह रहा है, बस ये चाह रहा है कि जन्म होता रहे और आपका श्रवण कीर्तन का हमको सुख मिलता रहे, तो भगवान यही देने वाले हैं ना। भगवान इसका मतलब अपने धाम में इसको कभी नहीं लेके आएंगे। ऐसा व्यक्ति सोच सकता है। तो देखिए क्या लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखते हैं। लेकिन भगवान उन्हें अनुषंगी रूप से भजनानंद का फल और साथ ही संसार क्षय का फल भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान का स्वभाव भी सर्वत्र दिखा जाता है। स्वभाव समझ रहे हैं? अपने स्वभाव को आप देखिए ना कि स्वभाव चेंज नहीं होता है। तो सभी निष्काम भक्त मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, ये उनका स्वभाव ही होता है। लेकिन भगवान का स्वभाव ही है कि भक्तों को उनके भजन का आनंद देते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण का सुख देते ही हैं। जब वो कुछ नहीं मांग रहा है तो क्या कुछ नहीं देंगे? वो अपने आप को देंगे, वो अपना प्रेम देंगे। एक तो ये, और ऐसा नहीं कि प्रेम देकर इस जगत में लटका के रखेंगे, नहीं, उसको अपने पास भी लेके आ जाएंगे। आपको याद है कि जब भक्त प्रेमी होता जाता है तो भगवान उससे विरह का अनुभव करते हैं, फिर उसको जब उनसे विरह सहन नहीं होता तो उसे खुद अपने पास बुला लेते हैं। ही मेक्स अरेंजमेंट दैट द डिवोटी कम्स बैक टू हिम। इसलिए ये सोचना कि अगर कोई कह रहा है कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि, कि मेरे जन्म जन्मांतर आपके चरणों में अहेतु की भक्ति रहे, तो उसके जन्म होते रहेंगे, ऐसा है नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं आज तक किसी का कि जन्म होते जाए, ऐसा नहीं होता है। भगवान की वह संगति प्राप्त करता है भगवत इच्छा से। अनुसंगी रूप से क्या मतलब? अच्छा पूछ लिया। देखिए, दूध वाला आपके यहाँ कभी दूध देने आता है? जिसने प्रश्न किया गर्दन हिलाओ। दूध ली हैं कभी दूध वाले से? ये बच्ची नहीं है, आजकल खाली पैकेट ही खोलती हैं। पैकेट में तो नॉर्मल आता है, जितना है उतना, उससे कम आ जाए अलग बात है, ज़्यादा नहीं आएगा। तो जो लोग दूध वाले से दूध लिए हैं तो जानते हैं कि पहले वो दूध 1 लीटर देगा, उसके बाद वो थोड़ा 100 ग्राम अधिक देगा, तो माता जी खुश कि हाँ 100 ग्राम एक्स्ट्रा मिल गया। तो मुख्य वो 1 लीटर दिया, उस एक्स्ट्रा को अनुसंग के रूप में दिया, मतलब साइड के रूप में दे दिया। तो उसी प्रकार से गौण रूप से, मतलब वो नहीं मांग रहे भक्त, फिर भी देते ही। अनुसंग मतलब साथ में, वो साइड बेनिफिट के रूप में, एक्स्ट्रा साइड बेनिफिट के रूप में अपने भक्तों को देते ही हैं। ये बात बोल रहे हैं, नहीं मांगने पे भी देते हैं, ये कहने का अर्थ। ओके, पेमेंट आप 1 लीटर का किए हो, लेकिन वो 200 ग्राम एक्स्ट्रा मिलता है, तो भगवान अपने भक्तों को मुक्त कर ही देते हैं, भगवान के धाम भेज ही देते हैं। ये अर्थ है, तात्पर्य। अब चारों मुनि भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के 2 अन्य भक्तों को शाप देकर अपना अभिमान व्यक्त किया था। जय तथा विजय नामक 2 द्वारपाल,
जिन्होंने उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था निश्चित रूप से अपराधी थे, किंतु वैष्णव होने के नाते इन चारों मुनियों को, मुनि कहा गया, को क्रोध में आकर उन दोनों को शाप नहीं देना चाहते। बोल देते कि देखिए आप भगवान विष्णु को बोलिए कि हम अलाउड हैं कि नहीं, जाके चेक करवा लीजिए। ऐसा द्वारका में भी हो चुका है कि उनको ब्रह्मा जी को रोके तो ब्रह्मा जी तुरंत शाप नहीं दे दिए कि जाके बोल दीजिए कि चार कुमारों का बाप आया है। तो अब इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई थी, जस्ट नॉर्मल। हाँ, ये टिकट था, झगड़ा करने की, शाप देने की क्या जरूरत है, जाके 5 मिनट लगे, पूछ क्या पूछ क्या रहे। इस घटना के बाद उन्हें चेत हुआ कि भगवत भक्तों को शाप देकर उन्होंने बुरा किया है, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि नारकी अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा करने से विचलित न हो। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वे जीवन की किसी भी दशा से भयभीत नहीं होते, बशर्ते कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। भगवान नारायण के भक्तों, नारायण परों के बारे में कहा गया है, न कुतश्चन भिव्यति, न कुतश्चन, किसी भी चीज से भिव्यति वे डरते नहीं। नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन भिव्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। वे नार की स्थिति में प्रवेश करने से डरते नहीं, क्योंकि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। अतः उनके लिए स्वर्ग या नरक एक समान होता है। मतलब हर जगह श्रवण कीर्तन का मौका है, उसमें सुख है, वहाँ से बाहर की सुख से में कोई मतलब ही नहीं है। भौतिक जीवन में स्वर्ग तथा नरक दोनों ही एक समान होते हैं, क्योंकि वे भौतिक है। इनमें से किसी में भी भगवान की सेवा में लगे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतएव जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वे स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं देखते। देखिए स्वाभाविक सी बात है, स्वर्ग में भी लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और नरक में भी नहीं कर रहे हैं। जब भक्तों की संगत मिलेगी तब भजन करेगा। न तो नरक जाने से भगवान की भक्ति होती है, न स्वर्ग जाने से होती है। आपको पता होगा, गतागतम काम कामा लभन्ते, भगवद गीता में बताया कि लोग स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, वो कर्मकांड करते, स्वर्ग जाने की प्रार्थना करते, स्वर्ग जाकर भगवान की भक्ति नहीं करते, फिर आ जाते नीचे, फिर स्वर्ग की प्रार्थना करते। तो अकल तो नहीं आ रही है। तो भक्तों की संगति प्राप्त होने से भक्ति करता है व्यक्ति। तो दोनों जगह अवेलेबल नहीं तो मतलब क्या है। ऐसा तो केवल वे भौतिकतावादी देखते हैं जो एक की अपेक्षा दूसरे को वरीयता देते हैं। मतलब जो लोग कॉम्पिटिटिव इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं कि हाँ भाई नरक में इंद्रिय तृप्ति कम है, स्वर्ग में अच्छी, इस प्रकार से वह श्रेष्ठ देखते हैं। जैसे यहाँ जगत में देखते हैं लड़का अच्छा बढ़िया अमेरिका पहुंच गया है, अमेरिका पहुंच के क्या कर रहा है, वही आहार निद्रा भय और मैथुन, कुछ अलग तो है नहीं। तो उसको लोग उसको पॉलिशिंग को थोड़ा अच्छा मान लेते हैं। इन चारों भक्तों ने, इन चारों कुमारों ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि भक्तों को शाप देने के कारण हम नरक जा सकते हैं, किंतु हम भगवान की सेवा करना ना भूलें। भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा 3 प्रकार से की जाती है, मन से, वचन से तथा कर्म से। यहाँ मुनिगण कहते हैं कि उनकी वाणी सदैव परमेश्वर के गुणगान में लगी रहे। स्पष्ट है तात्पर्य। कोई कितना ही अलंकारमयी या नियंत्रित व्याकरण सम्मत भाषा क्यों न बोले, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में नहीं लगते तो उसमें न तो कोई स्वाद होता है और न वह किसी लाभ की होती है। जैसे आप बहुत सुंदर सब्जी बना दीजिए, अब उसमें नमक ही नहीं तो क्या मतलब है। बहुत सुंदर सब्जी बना दी लेकिन नमक नहीं उसमें, तो बिल्कुल अब नीरस लगती है। या अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, कोई बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री के बाद बोल रहा हूँ, वो मर गई है, अब उसकी कोई सुंदर मतलब उसको आभूषण बनाए, लिपस्टिक लगाए, ये करे वो करे, तो उससे क्या होने वाला है। तो जो वाणी भगवान का यश नहीं बोल रही है वो वाणी ऐसे ही व्यर्थ है जैसे अप्राणस्यैव देहस्य, जैसे प्राण के बिना देह। आपने देखा है ना, कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर लगे, जैसे ही प्राण खत्म हो जाता है तो देखने लायक नहीं रहता वो व्यक्ति। तुरंत कहते उठाओ उठाओ उनको लेके जाओ। आई हैव सीन इट इन फ्रंट ऑफ माई आइज, इन फ्रंट ऑफ माई आइज, कि कैसे कोई व्यक्ति थे जिनकी माँ मरणासन थी और रो रहे थे या दुखी हो रहे थे कि मेरी माँ का ये हो गया, मेरे सामने उनका प्राण छूटा। अच्छा ठीक है, उधर वो मॉर्चरी कहाँ है, उसमें शरीर को भेज दो। व्हाट एन अमेजिंग इग्नोरेंस। आंखों के सामने आप देख रहे हो कि 1 सेकंड पहले जिसको माँ कर रहे थे वो 1 सेकंड के बाद वो शव बन गया, अब उससे कोई प्रेम नहीं है। तब भी लोग बेवकूफ़ों की तरह बस केवल शरीर का पोषण करने में लगे। हमको बड़ा क्रोध आता है जब तुम्हारे सामने हुआ है तब भी तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। सामने सामने हुआ ना, कि जिसको तुम माँ कह रहे थे उसको जाके उसको डब्बे में बंद करवा दिए, बर्फ में अपनी माँ को बर्फ की सिल्ली पे रखेंगे, तो माँ से शव बन गई कि नहीं बन गई वो।
काफ़ी कठोर लगता है, लेकिन ये सत्य है। इज इट नॉट? आपने पता नहीं कितने लोगों ने देखा है कि नहीं, हम तो सामने सामने होते देखे हैं। अग्नि पे तो आपने देखा ही है, लेकिन द ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिंदा व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति तुरंत शव हो गया। ले जाओ ले जाओ ये नहीं कहते रखो रखो रखो। जिस पति से बहुत प्रेम कर रही है उस पति का शरीर छूट जाएगा तब भी कहेंगे रखो रखो रखो, नहीं ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। रोती हैं स्त्रियां, लेकिन बोलते ना ले जाओ ले जाओ ले जाओ। क्यों बोलती रखो रखो रखो? कब तक रखोगे? सड़ने लग जाएगा वो, है ना सोचने वाली बात। तो इसीलिए कह रहे कि हमारी वाणी का कोई लाभ नहीं होगा अगर भगवान की सेवा नहीं करते हैं। यहां पर तुलसी दलों का दृष्टांत दिया गया है। तुलसी दल औषधीय या जीवाणुनाशक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। वाह क्या स्टेटमेंट है! वे पवित्र माने जाते हैं और भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल में असंख्य सद्गुण हैं, किंतु यदि इन्हें भगवान के चरण कमलों पर अर्पित न किया जाता तो तुलसी का इतना महत्व न होता ना। दिस इज ब्रिलियंट। देखिए, जो तुलसी जी को महिमा भक्त के रूप में नहीं समझते हैं तो वो तो खूब चाय बना बना के पीते हैं कि नहीं, उबाल उबाल करके, तो वहाँ तुलसी जी के महत्व को नहीं दे रहे ना। हम लोग का पाँव के नीचे अगर तुलसी जी का पत्ता आ जाता है तो हम लोग तुरंत पाँव पीछे खींच लेते हैं, सर पे लगा लेते हैं। ऐसा करते थे पहले। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि हम सेंटी मॉन्टेसरी में पढ़े थे, वहाँ पे तुलसी थी तो हम तुलसी जी की महिमा सुन ली तो लिए तोड़ा और चबाना चालू। तो वहाँ कोई माता जी इतने कुछ बता नहीं थी, वो भक्त होंगी, कहते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। तब हम तो बिल्कुल भक्ति में नहीं थे, तो 97-98 की बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं अप्रिशिएट करता। तो जब तक तुलसी जी का महत्व भगवान विष्णु के संबंध में नहीं समझेगा, तुलसी जी का वास्तविक महत्व नहीं होगा। इज इट ओके? तो ये बात कह रहे हैं कि ये बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि इस जगत में व्यक्ति की वाणी चाहे कितने भी सद्गुणों से युक्त हो, अगर भगवत संबंधी नहीं है तो वो वैसे ही अनुपयोगी है या वैसे महत्वहीन है जैसे तुलसी यद्यपि अनेक अनेक गुणों से युक्त होने के बाद भी उनका वैसा महत्व नहीं होता है जैसा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित होने से होता है। वेरी नाइस। वो तुलसी को देखने मात्र से, तुलसी जी को चरण भगवान के चरण में अर्पित कर ग्रहण करेंगे, मुक्ति हो जाती है। लेकिन ऐसा प्रभाव तुलसी जी की चाय बना के पी कर तो नहीं होता है। इसी तरह कोई व्यक्ति अलंकार या व्याकरण की दृष्टि से कितने ही सुंदर ढंग से क्यों ना बोले और भौतिकतावादी श्रोता उसकी अत्यधिक प्रशंसा क्यों ना करे, कितना ही बोले कि अर्ज किया है, वाह 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 करते रहे, बट दैट इज ऑफ नो वैल्यू। किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में अर्पित नहीं होते तो वे व्यर्थ हैं। कान के छेद बहुत छोटे होते हैं और वे किसी नगण्य ध्वनि से पूरित हो सकते हैं, अतः वे भगवान की महिमा जैसी महान ध्वनि को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि कान के छेद आकाश की तरह बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह आकाश कभी भी पूरित नहीं होता, उसी तरह कान की विशेषता है कि चाहे कोई जितनी तरह की ध्वनियाँ उड़ेलता जाए फिर भी कान अधिकाधिक ध्वनियों को ग्रहण कर सकता है। यदि भक्त को निरंतर भगवान की महिमा सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे तो वह नरक जाने से भयभीत नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का यही लाभ है। कोई किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ईश्वर उसे हरे कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार देता है। यदि जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य कीर्तन करता रहे तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। ये आप चेक कर लेना। जैसे आज सुबह मैं थोड़ा क्रोधित हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत कोई बात पे क्रोधित हुआ था, तो फिर मैंने क्लास दिया। क्लास के बाद मैं शांत हो गया। तो वेदवादिनी पूछ रही थी कि क्या आप मुझसे गुस्सा है? मैंने कहा ना, गुस्सा नहीं हूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ। जब थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब रहता है तो मैं शांत होने का प्रयास करता हूँ ताकि मैं व्यर्थ में अपने को और दुख ना दूँ। आर यू एबल टू कैच दिस पॉइंट? हम दूसरे पे क्रोधित होकर के केवल अपने को दुख देते, उसको तो दुख देते, अपने को और दुख देते। हम अपनी बात सुन रहे हैं ना व्यर्थ की, बाद में मन शांत हो गया तो सर ठीक है। इट वाज जस्ट सम, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी क्रोध आए, जब भी कुछ ऐसा हो तो या दुख में हो तो दुख ना रोइए। को समझ पा रहे हैं? जितना दुख रोएंगे उतना और रोएंगे। इज इट सिंकिंग इन? अच्छा, आप लोग विश्वास नहीं करें ना कि सुबह मैं गुस्सा हुआ, गीता क्लास पे गए और गीता क्लास में आपको लगा कि मैं गुस्सा था, कुछ ऐसा, गुस्सा होता है कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, बट बिकॉज आई वॉज सो एंथुसियास्टिक टू स्पीक अबाउट कृष्णा, मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर दुखी हो तो दुख मत रोइए, मैं तो इतना ये हूँ, मैं तो इतना हूँ, उससे दुख बढ़ जाता है। भगवान की बात सुनिए, भगवान की बात बोलिए कि दुख रोने से भी दुख कम नहीं होता है। को समझ रहे हैं बात? ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान के शब्द हैं कि रोने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन मूर्ख व्यक्ति रोता रहता है। इज इट ओके? मूर्ख नहीं बनना है, भगवान की बात को बोलते रहना। और मैं
कुछ भी नहीं मानता इस बात को। बस मैं मानता हूँ कि मेरे टेस्ट होता रहता है कि ये हुआ वो हुआ, तो अब गीता क्लास दोगे, हाँ हो हम दे देंगे। अच्छा ये हुआ वो, उसका भागवत क्लास दोगे, हाँ दे देंगे। दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू लिव, कि जो कोई एक्सटर्नल चलता रहेगा, आपको भगवान की बात बोलनी है। और हर बार मैंने देखा है कि भगवान की बात बोलने से मन प्रसन्न हो जाता है, हर बार, एवरी टाइम, ऑल द टाइम। तो ये जो दुख है, ये और बोल बोल कर हम उसको और दुखी कर रहे हैं। किसी की नौकरी चली गई, हाय मेरी नौकरी चलेगी, तो क्या हाय हाय करने से वो मिल जाएगी? नहीं मिलती है। ये किसी का और कोई संबंधी मर गया, कुछ हो गया, आप बोलते रहेंगे तो और दुखी होते रहेंगे। बहुत बड़ी शिक्षा है। भगवान का कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान की बात को सुनेंगे तो मन प्रसन्न होगा। देयर इज नो अदर वे। एक्चुअली कोई दुख नहीं है, को सब फर्जी है, लेकिन मेन बात है कि भगवान से में स्मृति रहेगी तो व्यक्ति उसका मन प्रसन्न रहेगा। कुछ प्रश्न के तो मैं ले लेता हूँ। दुख रोने से तो मन हल्का हो जाता है। आपका हुआ है क्या? अच्छा डिलीट कर दिए, डर के बारे की डांट पड़ेगी। हम पढ़ तो लिए आपका प्रश्न, जिसने प्रश्न किया है उसका हुआ है क्या? हुआ है कभी? जितना ज्यादा रोएंगे उसको वो और एम्फसाइज हो जाता है मन में। हाँ कुछ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, तो ये 3 प्रार्थनाओं के अलावा भगवान जी के पास और क्यों कुछ मांगना है? नहीं मांगना है, सही बात है। अगर बुद्धिमान है तो नहीं मांगे। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि इस समय जो अभी जीवन है, जिसमें भौतिक जो सुविधाएं दी हुई हैं वो सब यथावत नहीं, ये डबल भी कर दी जाए। लेकिन कथा को हटा दिया जाए और जप को हटा दिया जाए, भक्ति हटा दी जाए, तो क्या हालत होगी? 2-3 दिन में ही पगला जाएगा आदमी। डू यू एग्री विद दिस? और ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। खुद का घर है, सब कुछ है, संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी एक क्षण की शांति नहीं, कांस्टेंट व्यक्ति टेंशन में है। तो क्या इन चीजों को मांग करके जीव को मिलने वाला है? बताइए, है कि नहीं? बल्कि देखिए, मैं ये भी देख रहा हूं कि भौतिक संसाधन जिसके पास होते हैं उसको वो दूसरों को देने में संकोच करता है। मैं भी करता हूं कि मैं सारा जो भी धन भगवान दे सबको किसी को दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। लेकिन अगर भगवान की वार्ता की बात करें तो यहां तो मैं चाहता हूं कि लोग सुने कथा। एक भक्त बोले आपका पीडीएफ आपसे बिना पूछे यूज कर सकते हैं। हमने कहा ये इसीलिए है कि लोग मुझसे बिना पूछे यूज करें। आई डोंट वांट देम टू टेक परमिशन। प्रभु जी क्या आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी परमिशन है? हाँ, मैंने परमिशन पहले दे रखी है। आप पीडीएफ यूज कीजिए और भगवान के बारे में बोलिए। तो भगवान की बात है ही इतना सुंदर धन है, अपने को भी सुख देने वाला होता है, दूसरे को भी सुख देने वाला होता है। आज ही मैं माधुर कदमनी का प्रवचन सुन रहा था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का। महाराज कब दिए हैं? आई थिंक 2 साल पहले। ऑब्वियसली आश्रम वहाँ पे क्लास में थे, 2 साल पहले दिए। आज सुन रहा था, आज भी सुख लग रहा था, आज भी सुख लग रहा था। और फिर नई नई बातें समझ में आ रही थी। कितना सुंदर ये सेवा है भगवान के बारे में। तो जरूरत ही क्या और मांगने की, बताइए। और ऐसा जो कुछ कर रहा है व्यक्ति, उसके योगक्षेम का वहन तो भगवान अपने आप ही करते हैं। तो क्या मांगना उसके बारे में? अरे अनंत, मम्मी से आपने वो मांगा क्या, रोटी? कल सुबह मांगा मम्मी से, मम्मी रोटी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कभी मांगे आज तक कि मम्मी खाना बनाओ? माता जी बोले बच्चे लोग कभी कभी बोलते हैं, तो क्या बनाती नहीं उस दिन? वो बेचारे पहले भूख लग गई होगी तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसे गिड़गिड़ाए, माँ प्रार्थना कर रहा हूं प्लीज रोटी बना दीजिए, इस तरह होता है। वो अरे बना के दूंगी, तुम रहो भाई, तुम क्या चाहते? आगे से आगे माँ बना के देती है। ऐसा विश्वास व्यक्ति को रखना चाहिए। कौन सा व्यवस्था करते हैं? और कुछ कह रहे हैं क्या? जब भौतिक दुख आते हैं तो भजन में मन भी नहीं लगता है। भक्ति करिए, धीरे धीरे लगने लग जाएगा। जब गुस्सा बहुत आता है किसी और पे, तब उस टाइम क्या करें? अरे लीजिए बम और मार दीजिए उसके ऊपर, है ना? अरे नहीं भाई, वाचो वेगम। तब अब देखिए, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। क्रोध मन से उत्पन्न होता है और मन एजिटेट होता है वाणी से। तो वाणी का प्रयोग जो है उसको आपको कंट्रोल करना है, ये बात है। ठीक है, स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।